शब्दों का अर्थ समझिए। त्रितय, तीनों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, त्रितय भोक्ता। इन तीनों अवस्थाओं को जो भोग रहा है वो वीरेशा, वो वीरेश है, वीरों में श्रेष्ठ है। वीर किसे कहते हैं? त्रितय अवस्थाएं आप जानते हैं। और भोक्ता किसे कहते हैं? क्या आप भोक्ता हैं? नहीं, आप तो भोग्य हैं, भोगे जा रहे हैं, आप भोग कर नहीं रहे हैं। आप भोजन कर रहे हैं? नहीं, धोखे में हैं। आप देख करके आनंद ले रहे हैं सिनेमा का, आप धोखे में हैं। आप इंद्रिय सुन करके सुख ले रहे हैं, धोखे में हैं। सब धोखा है, क्योंकि इसका परिणाम दुख या सुख है। दुख है तो उसके साथ सुख जुड़ा है, सुख है तो उसके साथ दुख जुड़ा है। स्थायी अवस्था नहीं है। इंद्रियां आपका भोग कर रही हैं, आप इंद्रियों के द्वारा भोग नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं कि सामने एक फूल खिला है गुलाब का, आपने चाहा उसको तोड़ लो, वाह हमारे हाथ में आ गया, सूंघ गया, हा हा हा, और थोड़ी देर में हाथ से खिसक गया, नीचे गिर गया, और उतनी ही देर में आपको बदबू आ गई। आप अभी जो सुख ले रहे थे वो दुख में चले गए, तो जितनी सुगंध आई थी उससे ज्यादा तीव्र दुर्गंध हो गई आप, क्योंकि इंद्रिय ने आपका भोग किया। योगी क्या करता है? भोग की बात समझ लो। योगी क्या करता है? योगी ने सामने पेंशन दिख रहे हैं, आपने कहा ये पेंशन है, देखा। देखना क्या है? अनुभूति। देखना क्या है? अनुभव है। वो अनुभव कौन ले रहा है? आप। आपके भीतर कोई बैठा है, वो अनुभव ले रहा है। आपको पता है, उस अनुभव को आप अब देखिए। नहीं चाहते। देखना आपने देखा है, देखना एक अनुभूति है। देख कौन रहा है? आंख की दृष्टि। क्या दृष्टि के पीछे क्या है? आपने कभी सोचा है, देखा है? योगी वही देखता है। तो फिर वो जो इंद्रिय का सुख होता है वो उसका आत्म सुख होता है, क्योंकि वो वही हो जाती। पेंशन क्या है? आप। राम सिया मैं सब जग होकर, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जो पानी। तुलसीदास जी बोलते हैं। वो देख रहे हैं कि ये आदमी नहीं है, ये रज्जू नहीं है जो डांटते हैं। ये तो साक्षात शिव बैठे हुए, उनकी दृष्टि साक्षात शिव पर है। फिर आनंद नहीं। फिर शिव से लड़ाई लड़ो तो होश में लड़े। शिव शिव लड़ रहे हैं, शिव मारे हमको तो हम मरेंगे क्या? हम मारे तो वो शिव मरेंगे क्या? पूर्ण आनंद होगा। इंद्रियां उस समय आपकी दास, आप उसका स्वाद ले रहे होंगे, वो सब दिव्य होंगे। आपका स्वाद न खट्टा होगा, न चिरफरा होगा, न मीठा होगा, न तीखा होगा, केवल आनंद होगा उसका स्वाद।
सारे ज्ञान का फल एक होगा। जो आपकी इंद्रियां थी, इंद्रिय माने कौन? कान, शब्द सुना, वो शब्द सब मधुर हो गए, क्योंकि शब्द क्या है? उसी का रूप है। किसका रूप? आत्मा, यानी हमारा, आपका अपना ही रूप है। तो अपने को देखने से जो प्रसन्नता होती है, वो नित्य नई होगी, स्फूर्ति होगी, वो पुरानी नहीं होती कभी। जो आज सुख है, कल वो नया रूप होगा उसका, और नया अनंत है। समुद्र की सीमा है क्या? तो अनंत सागर में आप डुबकी लगा रहे होंगे और बाहर निकलते होंगे, क्योंकि आप दुनिया में हैं। इसलिए आप भीतर का आनंद भी लेंगे, बाहर। वो है भोक्ता। कौन? जो योगी है, वो है वीर, क्योंकि वो बहादुर है। उसके वो किसी के भोग नहीं जा रहा, भोगा नहीं जा रहा, भोग रहा है। तो भोगता है वो, आप नहीं। जो इंद्रिय जय है, जिसने कर ली है, वो भोगता है, क्योंकि वो वस्तु को अनुभूति के रूप में और अनुभूति के करने वाले को, ये दोनों को देखता है, तो आत्मस्वरूप दृष्टि है। फिर समझ लीजिए, ये रखा है मोबाइल, आप इसको देख रहे हैं, अभी आप मोबाइल देखते हैं, फिर मोबाइल के देखने की अनुभूति है आपको, और अनुभूति का करने वाला आपके पास है। जैसे दृष्टि से देखा, वो दृष्टि का दृष्टा कौन है, उसको आप के दे सकते हैं। वन पॉइंट है, एक दृष्टि है आपको, यही एक दृष्टि भैरव उद्योग बन जाती है। कई बार कह चुके, आप लौट फेंकते वहीं आ जाते हैं। यही एक दृष्टि भैरव बन जाती है, यही एक दृष्टि शक्ति चक्र भेद कर देती है, और शक्ति चक्र के अधिष्ठाता बन जाती है। इसी एक दृष्टि से आप वीर हो जाते हैं, क्योंकि इंद्रियों के ऊपर हो जाते हैं। ये आपकी एक दृष्टि जब और स्थिर हो जाती है, तो आप फिर तीनों अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को भेद के देखते हैं। क्या देखते हैं? एक देखते हैं, क्या? स्वभाव, अपने आप को देखते हैं हर जगह। फिर आपको क्या होता है? अब देखिए आप, ये इसी का जुड़ा हुआ अगला सूत्र है। आप जब अपने स्वरूप को देखते हैं, तभी आपको वास्तविक आनंद होता है। खुशी नहीं होती, प्रसन्नता नहीं होती, हर्ष नहीं होता, क्योंकि हर्ष के साथ शोक, प्रसन्नता के साथ अप्रसन्नता, आनंद के साथ आनंद नहीं है, आनंद के साथ आनंद नहीं है। विपरीत भाव वहां मौजूद है, इसका विपरीत भाव नहीं होता है, अनंत है। इसका ये वास्तव में पहले से ही मौजूद है, उसके बीच में आपने छाता लगा दिया है। आपको ज्ञान दिया गया है, आपको परमेश्वर ने कहा कि नाटक करो, तो आप भूल गए कि हम नाटक करने का आदेश है, में नाटक में होने का आदेश नहीं है, कि राम नहीं हो गए हम। प्रभु ने किया है कि आप ब्राह्मण हो गए, ये बंद कर दिया आपको। आप बंद हो गए, आप नाटक करने के लिए ब्राह्मण हो तो आप शिव, आपकी कोई जाति नहीं।
आपका लिंग नहीं है, आप समझ रहे हैं हम आदमी हैं, हम तो मर्द, न मर्द है ना आप हो, आप एक तत्व है। लेकिन नाटक करने के लिए आप मान नहीं, नाटक करिए, बोलिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आप तत्व हैं। अपना स्वरूप, स्वस्वरूप, इसी कारिका 11वीं है, आपने पढ़ी है, 11वीं में है, जब आप अपने स्वभाव को जान लेते हैं तो विस्मय से भर जाते हैं। फिर आपको जन्म मरण का चक्कर नहीं होता, आपका जन्म हो ना आपका मरण हो, होता है। ये क्या क्या है, नाटक में हो रहा, फटाक्षे फटाक्षे, आप मुस्कुराते रहे। आपने देखा है श्री कृष्ण को चित्र में, कोई भी चित्रकार कृष्ण को रोता हुआ नहीं बनाता। कि शिव को देखा है, रोते हुए शिव दिखाई नहीं देंगे। विष्णु का जो स्वरूप होगा वो मुस्कुराता हुआ होगा, क्योंकि ये एक अवस्था में रहते हैं, वही अवस्था परमानेंट है, वही आप है। तो आप उस अवस्था में रहिए, ये सब अवस्थाएं आप नाटक खेलिए। शैव दर्शन यही कह रहा है, तृतीय भोक्ता धीश, जो इन तीनों अवस्थाओं में, क्योंकि वो जागृत में जागृत है, आप जागृत में सो रहे, वो स्वप्न में जागृत है, वो सुसुप्ति में जागृत है, और तुरीय तो उसका रूप है। वो जानता है, उसे आप पता है चित शक्ति का, तो चिदाकाश में रहता है, उसे कोई जरूरत नहीं है कि प्राण को अपान में डाले और फिर वो शक्ति उसमें पहुंचे सुषुम्ना में और वो ब्रह्म में गए। अरे स्वाभाविक रूप से उसमें है, उसके माथे में चक्कर कभी नहीं आता कि सूर्य भर रहा है, उसके मूलाधार में कभी कोई कुंडली नहीं कुलकुलाती, क्योंकि वो तो जग चुकी है। ऐसा है वो, इसलिए है वो वीरों का ईश। वीर वो है जो इंद्रियजयी हो, जो यहाँ स्थिर हो गया वो वीरेश हो गया। तो तय भोक्ता वीरेशा, तीनों अवस्थाओं को वो भोग कर रहा, क्योंकि शक्ति चक्र का भेद कर दिया, विश्व का संहार हो गया, उसका उद्यम भैरव बन गया, उसको अपना स्वरूप मिल गया, भैरव में पहुंच गया। हर अनुभव को जो उसको शरीर से माध्यम से हो रहा है उसको मथ के वो पूर्ण चेतना चैतन्य आत्मा चैतन्य को प्राप्त कर लेता है, इसलिए मंथान भैरव हो गया। क्या हो गया है? मंथान भैरव। वो भैरव है, कूड़ा करकट आ गया है तो मथ है, उसमें भी मूल में चेतना का नवनीत निकल आएगा। नहीं, आप मंथान भैरव हो गए, भूलो मत, वो तृतीय भोक्ता धीरेश, वो वीरेश हो गया, वही चक्रेश्वर हो गया। क्या हो गया? शक्ति चक्र जो था उसका वो चलाने वाला, वो इंद्रियों का सेवक नहीं रहा, इंद्रियों के द्वारा उसकी उपासना होने लगी। ब्राह्मी उसकी सेवा कर रही है, कुमारी सेवा कर रही है, बाराही सेवा कर रही है, सब सेवाएं कर रही है अलग अलग। कोई बुद्धि के फूल चढ़ा रही है, कोई अहंकार का हाँ, लेकर के अर्पण कर रही है सुमन। ये भिन्न भिन्न फूल आ रहे हैं और आप बीच में बैठे हुए इनका आनंद ले। तो ये हो गया तृतीय भोक्ता भीष। जो योगी
शिव योगी, शिव योग का जो स्नात हो गया है, जिसने वहाँ स्नान कर लिया है, वो विशेष हो गया।